नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज का विषय है स्मृति की दहलीज में खड़े हुए लोग। हर आदमी के सामने एक ही समस्या खड़ी होती है। वो अपने ही जीवन का पाठ पढ़ता है, उसे सबसे बड़ा पाठ क्या लगता है। उसके अंदर अतीत की स्मृतियों के चलते द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। भविष्य के लिए अतीत का द्वंद्व ही उसे दिखाई पड़ता है। वो अपने भीतर के सारे द्वंद्वों को जानना चाहता है। वो अपने आप को पाता है कि किस प्रकार वो अपने शैशवावस्था की सीमाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता गया। आयु की दृष्टि से देखें तो पूरा जीवन ही विभिन्न सीमाओं में बंधा है। वैसे तो जीवन की सीमाओं की बात करेंगे तो वो अनंत है। उन अनंत सीमाओं में न जाकर हम केवल मानव मन की कोमलतम भावनाओं की सीमा का ही चर्चा करेंगे। हमारी पहली सीमा हमारा शैशवकाल है। अपने शैशवकाल के शुरुआती दौर में हमारा मन पूर्णतया निर्मल ही रहता है। यह वो अवस्था है जहां हम चांद को चंदा मामा कहते हैं, आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को गिनते हैं और उन तारों की गिनती में गलतियां करते हुए बार बार उसे गिनने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही न जाने कितने सपनों को देखते हैं। इन सपनों के साथ हम ये भी पाते हैं कि शैशवावस्था में अधिकांश मनुष्यों का हृदय भी प्रेम से भरा रहता है। वो ऐसे प्रेम का एहसास करते हैं जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं। वो भी माँ की ममता की अनुभूति करता है। कभी पिता का पराक्रमी प्रेम अपनी ओर मोहित करता है, कभी भाई के रूप में सुरक्षा प्रदान करने वाला प्यार। माँ का निश्चल प्रेम सभी जानते हैं। पिता का पराक्रमी प्रेम क्या है। एक शिशु को जब पिता का स्नेह मिलता है तो उस स्नेह में उसे विश्वास होता है कि उसके पिता उसके लिए सब कुछ उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। वो व्यक्ति जिसका वो प्यार पा रहा है वो दुनिया का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति है। पिता के सानिध्य में वो अपने को सुरक्षित भी पाता है। शैशवकाल में खेल कूद या किसी बात में संघर्ष की दिशा में भाई द्वारा उसके पक्ष में संघर्ष करने के लिए तत्पर रहने का परिणाम होता है कि उसके भाई के रूप में जो प्यार मिलता है वो सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये सुरक्षित प्रेम है। ये तो पारिवारिक पृष्ठभूमि है। शैशवकाल का एक नया समूह भी तैयार करता है या स्वतः तैयार हो जाता है। शैशवावस्था के शुरुआती दौर में एक कल्पना भी अपना रूप लेना प्रारंभ कर देती है। बचपन में बहुत से मित्र बनते हैं। वो सभी कल्पनाओं के लोक में विचरण करते हैं। वहीं से उनके सपनों का संसार शुरू हो जाता है, जो युवावस्था की सीमा में प्रवेश करते करते विभिन्न महत्वाकांक्षाओं का जन्म लेता है। यहाँ पर शैशवावस्था की निश्चलता और बुद्ध के आगमन के कारण दोनों ही स्वरूप में अपनी अभिव्यक्ति करता है। बुद्धि का ज़्यादा प्रभाव हुआ तो संभल कर बताएगा, क्योंकि बुद्धि का काम चालाकी से भरा रहता है। शैशवावस्था का भाव अधिक हुआ तो खुलकर अपने सपनों को बताएगा। यही वो दौर है जहाँ सबको एहसास होता है कि उसके अंदर एक विशिष्ट आभा है, एक विशिष्ट गुण है, एक विशिष्ट सौंदर्य है। उन्हीं विशिष्टताओं के अनुरूप अपना लक्ष्य और अपने सपनों को गढ़ता है। लेकिन बिरलों का ही सपना पूरा होता है। सब अपनी अपनी अधूरी सी जिंदगी लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। आगे का जीवन की आपाधापी, घर गृहस्थी, रिश्ते नातों को बनाए रखने की यंत्रवत कार्य प्रणाली। लेकिन इन सब में वो नहीं है जिसे उसने चाहा था। इस प्रकार उसकी लालसाएं दबी रहती हैं। जब जीवन की दूसरी सीमा में वो प्रवेश करता है तो कुछ नया पाता है।
कुछ का स्थान रिक्त होता है, उसकी भरपाई कैसे हो सकती है। जब वो अपने अतीत में जाता है, उसे लगता है वहाँ तो अपार संभावनाएं थी, न जाने कितने खिले हुए फूल थे, सभी ओर उसकी महक थी। वहाँ पर प्रेम के भी फूल थे, करुणा के भी फूल थे, वो सब के सब मुरझाए से लगते हैं। ऐसे ही टूटते हुए ख्वाबों के साथ वो आगे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वो ढलान की ओर चल पड़ता है। उसके सपने तो पूरे हुए नहीं। उम्र के ऐसे पड़ाव में जहाँ उसे अतीत बेहद अच्छा लगता है, अतीत में संजोए सपनों के आधार पर अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है, लेकिन उसके उड़ने वाले पंख कमज़ोर हो गए। उसने अनुभव की एक यात्रा पूरी की। अतीत की बात करेगा तो हंसी आएगी। अतीत के अनुसार जीवन में वो सब आकांक्षाएं पाने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हंसी का पात्र भी बन सकता है। उसकी शक्ति और सामर्थ्य भी कम हो जाती है। ऐसे में उसके मौन स्वरूप में बोध का जो आविर्भाव होगा, उसमें उसके पास शब्द भी नहीं रहेगी। वो कोलाहल मन से निःशब्द हो उठेगा। अवसर तो चले जाते हैं, लेकिन पुरानी यादें आती रहती हैं। पुरानी यादों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि पहले जो कुछ था वो सब सत्य था, सुंदर था। परंतु जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, वहाँ वो पाने लगा कि वर्तमान परिवेश में वो जहाँ है, वहाँ पर चेहरों के ऊपर चेहरे लगे हैं, मुखौटों के ऊपर मुखौटे लगे हैं। वो अपने अंदर एक उदासी, एक बेचैनी महसूस करते हैं। ऐसे में छोटे छोटे खुशियों के रोपण का मन करता है। फिर क्या, लौट पड़ता है अपने अतीत। उसे लगता है कि अतीत की स्मृतियों को कैसे ताज़ा किया जाए। उसका मन अतीत में जीने का करता है। अतीत की उसकी खुशियों के तिनके तिनके सहारों को टटोलने लगता है। वर्तमान में न तो सपने बचे, न तो प्रेम बचा, न वो पुलावी ख्याल बचा, जहाँ उसको विश्वास था कि वो जो भी चाहेगा वो सहज ही हासिल कर लेगा। बेशक स्मृतियों में जीने की चाहत से वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी सुखद यादें थी। जब वो उन स्मृतियों में जाता है तो वो पल सामान्य नहीं होते। वहाँ पहुंचकर जीवन के वो हर्षोल्लास के सभी कालखंड को एक साथ जी लेता है। परंतु उस काल में जीने की बहुत सी बाधाएं सामने आती हैं। उन बाधाओं को नारियों के अंदर सहज ही अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई भाई बहन जब साथ साथ रहते थे तो उस समय उनका सानिध्य उन्हें रक्षा से जुड़ा हुआ प्यार का एहसास होता था। मित्रों के साथ बिताए हुए पल में शक्ति का एहसास होता था। माँ के साथ बिताए पल में पराक्रम, रक्षा और समस्त आपत्तियों को भगाने की ऊर्जा भरा प्यार था। उन सारे पलों को वो एक एक साथ पुनः जीवन की लालसा में बाधा तब आती है जब उसमें कोई बहुत सफल हो गया। वो वर्तमान सामाजिक आर्थिक पैमाने पर उसे तौल कर व्यवहार करता है। जो कुछ ज़्यादा असफल हो जाते हैं, वो सफलता के अहंकार में इतने कृपण हो जाते हैं कि वो भी नहीं सोच पाते कि उसके सामने बैठने वाले व्यक्ति के प्रेम में कभी वो भी भरे थे। वह उन पलों की यादों को, पूरे कालखंड को जीने के लिए आया है, लेकिन सब कुछ बदला बदला। ये स्थिति उसे तनाव देती है। उस तनाव से मुक्ति का एक ही उपाय है कि अतीत की सभी स्मृतियों से मुक्त पाना। ये तो तभी संभव है जब वो शून्य की अवस्था को प्राप्त कर ले। लेकिन ये स्थिति पाना उतना आसान नहीं रहता। एक बात तो साफ है कि इसे सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं होती हैं, क्योंकि प्रेम करुणा के विभिन्न फूलों को महिलाएं ज़्यादा रोपित करती हैं। वो तमाम सीमाओं को पार भी करती हैं। उन्हें जो प्रेम जो बचपन में मिला, उससे भी वो भरी रहती हैं। वहाँ पर वो वीरानी नहीं बनना चाहती, इसलिए वो जाती हैं। यदि वही पिता जिसके पराक्रमी प्रेम से वाकिफ थी, उसमें भी बदलाव पाती है।
बहुतेरे पिता तो ये कहने से भी नहीं चूकेंगे कि जो तुम्हारे विचार हैं वो अपने घर तक सीमित रखो। उसे एक पल में आप बेगाना बना देते। भाई के साथ जो सुरक्षा का बोध था, यदि वो अधिक सफल हुआ तो वो भी ऐसा बर्ताव करेगा कि उसके अंदर वो सब बिराने लगने लगते। आप देखिए कि इतना होने पर भी आपके प्रति उसके अंदर जो अपनेपन का भाव बचपन में महसूस किया था, उसे तोड़ने का मन कभी नहीं करेगी। उसके भिड़े हुए प्रेम को वीरान करने का तात्पर्य तो आप समझते ही हैं। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब